हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं विज्ञान की वर्कशीट नंबर 25 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 6 सितंबर 2021 की। आज की इस वर्कशीट के अंदर जो हमारा चैप्टर था अम्ल, क्षारक और लवण, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम जानेंगे कि किस प्रकार से क्रिस्टलों के अंदर क्रिस्टलन जल होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि क्रिस्टल की आकृति और रंग पानी के अणुओं के कारण होता है जो क्रिस्टलन जल के रूप में उपस्थित होते हैं। अब ये चीज़ समझने वाली है, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का। आप सभी को पता है कि जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है उनका रंग होता है नीला, वो नीले रंग के होते हैं। और जब इसको हम क्वथन नली का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग ट्यूब, जब बॉइलिंग ट्यूब में से उसको हम बॉइल करते हैं, गर्म करते हैं ना, तो क्या होता है, जब क्वथन नली में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो हम देखते हैं कि क्रिस्टलों का रंग, नीला रंग जो होता है ना, वो गायब हो जाता है और परख नली की दीवारों पर पानी की बूंदें नज़र आने लगती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो साइड में दिखा भी रखा है, ये परख नली है। ठीक है, और इसको बॉईल किया जा रहा है बर्नर के द्वारा। अब यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है उनका जो नीला रंग है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है और वो सफ़ेद रंग के क्रिस्टल बन जाएंगे। याद रखना, उनका रंग क्या हो जाएगा, सफ़ेद, और जो पानी की जो बूंदें है वो यहाँ पे दीवारों पे हमें दिखाई देगी। ठीक है, सो ये काफ़ी सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो कि स्कूल में करवाते भी हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पे आप देख रहे हो कि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है उनका रंग क्या हो गया है, गायब हो गया है। अब जो निर्जलीय क्रिस्टल है, मतलब जो जिनके अंदर जल नहीं है, उनमें अगर हम दोबारा से पानी की 2-3 बूंदें डाल देंगे ना, तो दोबारा से क्रिस्टलों का जो रंग है ना वो फिर से नीला हो जाएगा, यानी फिर से वापस आ जाएगा। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है ये। अगर गर्म करेंगे तो रंग गायब हो जाएगा और अगर पानी डालेंगे तो दोबारा से रंग वापस आ जाएगा। इस क्रियाकलाप से यह स्पष्ट होता है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में क्रिस्टलन का जल होता है। यानी कि हम समझ सकते हैं, अच्छे से हमें समझ में आ गया कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को अगर हम गर्म करेंगे, जिसके अंदर जल होता है, गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वाइट कलर के क्रिस्टल बन जाएंगे। और अगर वाइट कलर के क्रिस्टल के अंदर दोबारा से पानी डाल देंगे तो दोबारा से उनका जो नीला रंग है वो वापस आ जाएगा। इसका मतलब कि कॉपर सल्फेट की विलयन के अंदर क्रिस्टलन का जल होता है। अब सिर्फ कॉपर सल्फेट ही ऐसा नहीं है, ऐसे कई सारे और भी कंपाउंड है जिनके अंदर क्रिस्टलन का जल पाया जाता है। यहाँ लिखा है, वस्तुतः जल योजित कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। अब देखो यहाँ पे जो .5H2O लगा है वो किसके लिए लगा है, वो जल के लिए लगा है। यानी यहाँ पे लिखा ना जल योजित, यानी इसके अंदर जल उपस्थित है। और अगर ऊपर लिखा हो निर्जलीय, यहाँ पे लिखा है निर्जलीय, तो निर्जलीय का मतलब जिसमें जल उपस्थित ना हो। अब यहाँ पे जल उपस्थित था इसलिए इसको बोलेंगे जल योजित कॉपर सल्फेट, जिसका सूत्र होता है CuSO4.5H2O। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रति इकाई कॉपर सल्फेट में पानी के 5 अणु होते हैं, यहाँ पे यही दिखा रखा है। .5H2O का मतलब ही क्या है कि हर इकाई, यानी हर कॉपर सल्फेट की एक इकाई में पानी के 5 अणु मौजूद होते हैं। इसी प्रकार याद रखना कि वॉशिंग सोडा का भी रासायनिक सूत्र होता है, वो क्या होता है, यहाँ पे Na2CO3.10H2O। ठीक है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी 10 पानी के अणु हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है डेकाहाइड्रेट। और जिप्सम याद रखना, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसका फॉर्मूला, इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाई मीन्स 2, यहाँ पे दो पानी के अणु हैं, इसलिए यहाँ पे डाईहाइड्रेट लिखा है। तो जो क्रिस्टलन का जल वाला जो टॉपिक है वो कवर होता है, वो सिंपल से हमें समझ में आ चुका है कि जो भी कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिनके अंदर जल पाया जाता है, जिसमें हमने पढ़ लिया। यहाँ पे 2-3 अगर एग्जाम्पल अगर आएगा तो हम बोल देंगे कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, और जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। इनका हम एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। यहाँ लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, 1/2H2O। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब होता है आधा, ठीक है, हेमी मीन्स हाफ। सो यहाँ पे जो वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो कितना, पूरा एक भी नहीं है, आधा मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पे लिखा है हेमीहाइड्रेट। जल का जो अणु है वो आधा है। अब यहाँ लिखा भी है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो यहाँ पर ये दे रखा है, यह जिप्सम को 373 केल्विन पर, के मीन्स केल्विन पर गर्म करने पर निम्न प्रकार से बनता है। ठीक है, कैसे बनता है, देखो यहाँ पे ये जिप्सम दे रखा है। जिप्सम का फॉर्मूला हमने ऊपर से पढ़ लिया था, CaSO4.2H2O। इसको जब हम ऊष्मा देते हैं, हीट करते हैं,
273 केल्विन पे इसको जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, हमारा बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी इसमें से इतना जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक सही 1/2, ठीक है, यानी 1.5 जो वाटर के जो अणु हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहाँ कहाँ पे उपयोग करते हैं, यहाँ लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर फिर से रखने के लिए किया जाता है। पानी मिलाने पर यह जिप्सम में बदल जाता है जो कठोर पदार्थ है। आपने देखा भी होगा कई बार प्लास्टर लोगों को जब हड्डी टूट जाती है तो उस पर प्लास्टर चढ़ा देते हैं, ठीक है, यानी हड्डी को सही जगह पर रखने के लिए और हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। हड्डियाँ तो अपने आप जुड़ जाती हैं, पर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है, हड्डियों को बिल्कुल सही जगह पे एक तरह से बना के रखता है, ठीक है, फिक्स करके रखता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो पानी जब मिलाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो दोबारा से जिप्सम में बदल जाता है, यानी दोबारा से ये कठोर बन जाता है, जिप्सम कठोर होता है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि इस गुण के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने और सजावट का सामान बनाने तथा सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। अब जब पानी डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तुरंत कठोर बन जाएगा और शाइन करेगा, चमकदार होगा, इसलिए इसका उपयोग हम खिलौने बनाने के लिए भी करते हैं और सजावट के सामान बनाने के लिए भी किया जाता है, और जो पुताई वुताई करते हैं उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है, यहाँ पे क्रिस्टलन का जल पढ़ लिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ लिया है, जिप्सम के बारे में पढ़ लिया है। अब यहाँ पे जो प्रश्न दे रखे हैं वो हम सोल्व करेंगे। यहाँ लिखा है आइए अभ्यास करें, ठीक है। तो यहाँ पे अभ्यास करने के जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्जलित कॉपर सल्फेट का रंग क्या है और इसका सूत्र क्या, सूत्र भी लिखिए। तो निर्जलित मतलब जिसमें जल ना हो। अब देखो जो जल वाला होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O, ठीक है। ये क्या होता है, जिसमें जल मौजूद होता है। अगर यहाँ से जो जल के जो अणु है उसको हटा दें तो क्या बनेगा, निर्जलित कॉपर सल्फेट बनेगा, जिसका रंग क्या होता है, सफ़ेद, क्योंकि जो जिसके अंदर जल के क्रिस्टल मतलब जल अगर मौजूद होगा तो उसका जो रंग होगा वो होगा नीला, और निर्जलित कॉपर सल्फेट का रंग क्या होगा, सफ़ेद। यहाँ पे लिख सकते हैं कि निर्जलित कॉपर सल्फेट का रंग सफ़ेद होता है। इसका सूत्र है CuSO4, सिर्फ CuSO4.5H2O नहीं लगाना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन नंबर 2 मतलब यहाँ लिखा है जिप्सम से तैयार होने वाले एक यौगिक को पानी के साथ मिश्रित करने पर वह कठोर हो जाता है। यौगिक की पहचान कर उसका रासायनिक सूत्र भी लिखिए। हमने ऊपर पढ़ लिया था यौगिक क्या है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमने पढ़ा था ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही अगर हम जब पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है वो। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो कि जिप्सम से तैयार होने वाला यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, वो यौगिक है। और उसके बाद इसका जो रासायनिक सूत्र है वो लिख देना है, क्या है, CaSO4.5H2O। याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये है 1/2H2O है, और जो जिप्सम है उसमें यहाँ आता है 2H2O, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। आप यहाँ से भी देख के लिख सकते थे, यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला लिखा है। सो ये तो जिप्सम का ये नहीं, ये ऊपर वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इस पर सर्कल लगा है, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी के बीच प्रतिक्रिया करने के लिए समीकरण लिखिए। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम पानी में मिलाएंगे या पानी की बूंदों से में डालेंगे तो वो जिप्सम में बदल जाएगा। तो इसी को आपको फॉर्मूले के रूप में लिख देना है, समीकरण के रूप में लिख देना है। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी के बीच प्रतिक्रिया ये लिखोगे, और वो प्रतिक्रिया क्या है, यहाँ पे CaSO4 क्या है 1/2H2O जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसको जब हम जल में मिलाते हैं, जल कितना लेना है हमें, 1.5 लेना है, 1.5 अणु, 1/2H2O, तो क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा, CaSO4.2H2O, ठीक है। ये है जल के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 4th क्वेश्चन पे। यहाँ लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधित कंटेनर में संग्रहित किया जाना चाहिए, क्यों। अब सिंपल सी बात है, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम खुले में छोड़ देंगे जहाँ पे नमी होगी तो नमी में जो पानी के कण मौजूद होंगे ना, उससे वो अभिक्रिया कर लेगा और कठोर बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए, इसी चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नमी रोधित कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, लिख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधित कंटेनर में संग्रहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह नमी में मौजूद जल से प्रतिक्रिया करके जिप्सम एक कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। सो काफ़ी सिंपल से इसका आंसर था 4th क्वेश्चन का। यहाँ पे 5th क्वेश्चन दे रखा है कि एक बंद परख नली में एक पदार्थ के क्रिस्टल गर्म करने पर अपना रंग बदल, मतलब क्रिस्टलों ने अपना रंग बदल लिया,
लेकिन कुछ समय ठंडा करने पर इसका रंग वापस आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो ऊपर हमने कर चुके थे ये वाला। अब मान लो ये परख नली है, ठीक है, इसको ऊपर से हम अगर बंद कर देंगे और इसको हम बॉईल करेंगे, गर्म करेंगे, तो जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है ना, वो सारे के सारे जिसके अंदर का जो पानी होगा, जो जल होगा, वो भाप बन जाएगा। और जो भाप बनने के बाद वो बाहर तो निकल पाएगा नहीं, इसलिए यहीं पे रहेगा। और उसके बाद क्योंकि जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसका रंग बदल जाएगा, इसका रंग हो जाएगा सफ़ेद। और उसके बाद जब इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा छोड़ देंगे तो सारे के सारे जो पानी के जो कण हैं, जो भाप बने हुए थे, वो दोबारा से नीचे आके इसमें मिक्स हो जाएगा और उसका रंग क्या हो जाएगा, दोबारा से वापस आ जाएगा, यानी इसका नीला रंग वापस आ जाएगा। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे कहा गया है कि पदार्थ का नाम लिखना है और उसका सूत्र लिखना है। अब पदार्थ तो क्या है, हमने पढ़ा था ना, क्या है, कॉपर सल्फेट। और सूत्र क्या है उसका? अब देखो सूत्र कौन सा लिखना है, जिसके अंदर मतलब पानी ना हो, ठीक है। तो उसको लिखेंगे कैसे? पदार्थ का नाम क्या लिखेंगे? जल योजित कॉपर सल्फेट, यानी उसके अंदर क्या है, जल है, पानी है, मौजूद है। और रासायनिक सूत्र क्या होगा इसका? CuSO4.5H2O, ठीक है। अब ये लिख देना है। अब उसने एक चीज़ और भी कही थी, उसने कही थी कि इसमें शामिल प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। हमें प्रक्रिया की व्याख्या करनी है। सो इसको आपको लिखना किस तरीके से? पहले तो आपको लिख देना यहाँ पे जो प्रतिक्रियाएँ हुई हैं, ठीक है, जो रिएक्शन हुई है वो लिख देना आपको। जो जलायोजित कॉपर सल्फेट है उसको जब हीट किया, उसमें जब ऊष्मा हमने दी, तो उस ऊष्मा देने के बाद क्या हुआ, वो कॉपर सल्फेट में, यानी निर्जलित कॉपर सल्फेट में और जल में टूट गया। और उसके बाद अगर दोबारा से इसको हमने पानी दिया तो दोबारा से क्या हुआ, वो दोबारा से मतलब जलयोजित कॉपर सल्फेट में बदल गया। वो आपको यहाँ पे नीचे नाम भी लिख देना है, ठीक है। ये जो ऊपर नाम है उनको बस पलट के लिख देना है, ठीक है। इसके बाद इसकी व्याख्या करने के लिए कहा गया है, तो व्याख्या मतलब इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी और वो आप वर्कशीट के अंदर से ही लिखोगे, ठीक है। आपको यहाँ से ही लिखना है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का रंग नीला होता है। और इसके बाद से लेके यहाँ से लेके पूरा हमको यहाँ से क्रिस्टल का जो जल है ना, वहाँ तक समझा देना है, वहाँ तक लिख देना है, ठीक है। या तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, पर अगर आप यहाँ तक भी लिखोगे ना, क्रिस्टल का जल होता है, तो व्याख्या यहाँ तक की बिल्कुल सही होगी, ठीक है। हो सके तो ये डायग्राम जो बना वो बना देना, तो और भी अच्छा रहेगा, टीचर और भी खुश होंगे, ठीक है। उनको भी सही लगेगा कि हाँ बच्चे थोड़ा ध्यान भी दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है, मतलब वर्कशीट नंबर 25 वो कंप्लीट होती है। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ जाना भी होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सारी वर्कशीट की सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।